अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को, उसकी यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पीस। वेदर न्यूक्लियर वेपन्स हैव क्रिएटेड पीस फॉर द वर्ल्ड और नॉट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे जब 1945 में यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे पहली दफ़ा टेस्ट किए थे, तब से वर्ल्ड डिवाइडेड है। जो रियलिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं दे आर द बेस्ट डिटरेंट वेपन्स, और उस डिटरेंस की वजह से इंटरनेशनल पीस जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। और इन 80 सालों में आफ्टर 1945 टिल 2023 देयर इज़ नो मेजर वॉर बिटवीन मेजर पावर्स। जबकि जो लिबरल्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स की क्रिएशन को एक थ्रेट कंसिडर करते हैं फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि उसमें रिस्क का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट जो है वो भी मेहमत है। अब हम इन दोनों ओपिनियंस को कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम न्यूक्लियर वेपन्स की जो यूटिलिटी है इन टुडेज वर्ल्ड उसको अंडरस्टैंड करेंगे। थियोरी ऑफ न्यूक्लियर रेवोल्यूशन विच वॉज प्रेजेंटेड बाय रियलिस्ट्स, अकॉर्डिंग टू देम जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल पीस इस्टेब्लिश किया है। उसके पीछे वो मेजर 3 रीजंस बताते हैं। वन इज़ दैट जब भी म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी बिटवीन 2 मेजर एक्टर्स, तो कोई एक एक्टर इनिशिएट नहीं कर सकता अटैक को ऑन अदर, जो कि पीस को क्रिएट करेगा। जो दूसरा एलिमेंट है वो ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करते हुए जब भी वॉर होगी, द पॉसिबिलिटी ऑफ विक्ट्री इज वेरी ब्लीक। आप जीत नहीं सकते हो। और थर्ड है वो ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर बेस्ट फॉर मेंटेनिंग स्टेटस को। अकॉर्डिंग टू बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स, वर्ल्ड इज जस्ट 90 सेकेंड्स टू द मिडनाइट। इसका मतलब ये है कि ये एक बेसिकली एक स्केल है जिसके थ्रू मेजर किया जाता है कि वर्ल्ड की जो एग्जिस्टेंस है वो न्यूक्लियर वेपन्स को के थ्रेट को किस हद तक ले रही है। और आज इस साल न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर एक्सीडेंट का जो चांस था वो सबसे ज़्यादा था, उससे भी ज़्यादा जितना 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से हुआ था। उसकी जो मेजर रीज़न है वो ये है कि आज हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड, एंड दैट मल्टीपोलैरिटी इज बेसिकली अ न्यू रियलिटी। वी नीड टू एक्सेप्ट इट, जो पहले कभी नहीं था। लेट मी टेल यू कि वो क्या है। जब पहली दफ़ा न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए गए इन 1945, तब से एक वॉर स्टार्ट हुई जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, फ्रॉम 1945 to 1991. In those years, world was basically divided into 2 poles, and there was nuclear equilibrium between both these poles, और वो अपने एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस को न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहे थे। यूएसए का एक अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था और यूएसएसआर का अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। आफ्टर 1991 देयर वाज ओनली सोल सुपर पावर जो हेजिमोन था, तो द पीयर कंपेटिटर था ही नहीं, तो वॉर के जो चांसेस थे वो बहुत कम थे। बट इन 2008 जो म्यूनिक स्पीच थी ऑफ प्रेसिडेंट प्यूटन, उसने बहुत कुछ ओपन अप कर दिया। तब से एक न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है जिसमें चाइना, रशिया एंड यूएसए आर द मेजर कंपेटिटर्स। आजकल के दौर में जो मेजर थ्रेट है न्यूक्लियर वेपन्स का वो एमिनेट हो रहा है फ्रॉम रशिया। और रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन ने has mentioned many a times that nuclear option is usable and it can be used in Ukrainian war.
उसकी मेजर रीज़न तो यही है कि जो एट द कन्वेंशनल लेवल रशिया है वो फाइट नहीं कर सकता विद यूएसए, क्योंकि जब भी कन्वेंशनल लेवल पे इनसिक्योरिटी होती है तो वो ट्रांसेंड होती है इन न्यूक्लियर फील्ड। जो दूसरा मेजर रीज़न है वो ये है कि जितने भी न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स थे दैट वाज साइंड बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर सिनेरियो, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जो INF ट्रीटी थी दैट वाज साइंड इन 1987 बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर एट दैट टाइम, उसको रिवोक कर दिया गया है। जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी जो 1972 में साइन हुई थी, उसको भी 2002 में यूएसए ने विड्रॉ कर लिया। जो ओपन स्काईज ट्रीटी है उससे भी विड्रॉ किया जा चुका है। अब सिर्फ एक ट्रीटी रह गया जो न्यू स्टार्ट 2 है, जो विच इज़ अबाउट टू एक्सपायर इन 2026, और उसकी भी एक्सटेंशन का कोई चांस नहीं है। तो जो न्यूक्लियर रिजीम है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अराउंड द वर्ल्ड, वो इट इज़ क्रम्बलिंग, एंड दिस इज़ बेसिकली अ वेरी बिग साइन ऑफ वरी। अब हम आते हैं कि जो ग्रेट पावर कंपटीशन है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। जब हम यूएसए और चाइना की न्यूक्लियर प्रोफाइल को देखते हैं तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट चाइना इज एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और वो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, एंड यूएसए इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट। बट उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो न्यूक्लियर रेस है, जो आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई है ड्यू टू द ग्रेट पावर कंपटीशन, द कोल्ड वॉर 2.0, जो यूएसए ने स्टार्ट की है इन साउदर्न एशिया, इन एशियन कॉन्टिनेंट, उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा ग्लूमी है। फॉर इंस्टेंस जो इंडो यूएस अलायंस है that is threatening China's existence. Through Indo-US alliance, different agreements साइन किए जा चुके हैं। जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया, वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जो शो करता है कि यूएसए कैन गो एट एनी लिमिट टू गिव प्रेफरेंस टू इट्स ओन एलाइज। नहीं करता। ज़्यादा रेजर्वेशंस क्रिएट हो रहे हैं इन साउदर्न एशिया। उसकी जो मेजर रीज़न है वो ये है कि चाइना एंड पाकिस्तान कंसिडर इट अ वेरी थ्रेटनिंग टू इट्स ओन सिक्योरिटी। उससे सिक्योरिटी डायलीमा क्रिएट हो रहा है। ये सिक्योरिटी डायलीमा इम्पैक्ट कर रहा है बोथ कंट्रीज़ को, और एट द सेम टाइम उनको अलाउ कर रहा है कि वो एट स्ट्रेटजिक लेवल पे एक दूसरे के करीब आएँ। और यही रीज़न है कि इन चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एट द स्ट्रेटजिक लेवल जितनी भी कोऑपरेशन है वो बहुत इंक्रीज़ हो गई है, और पाकिस्तान का जो मेजर जो एक्सपोर्टर है ऑफ आर्म्स वो भी अब चाइना है। और जब हम कंसिडर करते हैं मिडिल ईस्ट सिनेरियो को, और मिडिल ईस्ट का जो इन्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर फील्ड, वो भी बहुत अनस्टेबल है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप, जब उन्होंने जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ट्रीटी जो ओबामा के दौर में साइन की गई थी उससे विड्रॉ किया, तो उससे उसके जो रेपरकशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, क्योंकि वो डील बहुत लैंडमार्क डील थी। बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ इसराइल एंड सऊदी अरेबिया, यूएसए ने उससे विड्रॉ कर लिया। और जब से उसने विड्रॉ किया है तब से मिडिल ईस्ट है एट द न्यूक्लियर लेवल वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है। और एक और जो मेजर रीज़न है वो ये है कि एक नए पोल्स बनते जा रहे हैं जिसमें आफ्टर द साइनिंग ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, इसराइल, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, वो एक डिफरेंट पोल में लाई कर रहे हैं, और
चाइना, ईरान, रशिया एक डिफरेंट पोल में लाई कर रहे हैं। इस इम्ब्रोग्लियो सिचुएशन, न्यूक्लियर वर्ल्ड में there is only one better option, and that is कि न्यूक्लियर फील्ड, न्यूक्लियर वेपन्स को टोटली डिसआर्म कर दिया जाए, जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT कहती भी है। आर्टिकल 6 सेज दैट बोथ द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स वो गो फॉर द डिसआर्मामेंट। बट जितने भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो बहुत रिलेक्टेंट हैं टू गो फॉर द डिसआर्मामेंट, क्योंकि एक सिक्योरिटी डायलेमा है। अब इस सिचुएशन में द बेस्ट यूज इज दैट न्यूक्लियर की जो टेक्नोलॉजी है उसको जस्ट फॉर पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए, उसको एनर्जी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए, ना कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। दूसरा यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स का जो थ्रेट है उसको डिटर किया जा सकता है। इट इज़ टोटली विद इन द रीच ऑफ द पीपल। ये एक ऐसा थ्रेट नहीं है जो क्लाइमेट रिलेटेड है या पैंडेमिक है जो नज़र नहीं आता। इसको देखा भी जा सकता है और इसको मेजर भी किया जा सकता है और इसको टैकल भी किया जा सकता है।